हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी एक्सपर्ट गुरुजी पर, जहां पर मैं आपको कराऊंगा क्लास 10 का पूरा मैथमेटिक्स और साइंस, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए मेरा चैनल स्टडी एक्सपर्ट गुरुजी और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.2 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है, उसका क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं यहाँ तक की क्वेश्चन नंबर 12 तक की। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें मैं कहा गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे, हमें उनके बारे में बात करनी है, उनका काउंटिंग करनी है। तो बच्चों 3 डिजिट हमारी शुरू होती है, देखिए आप 100 से शुरू होती है, 100 3 डिजिट में आएगा। उसके बाद आप देखेंगे 101 102 ऐसे चलते जाएंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें बात की गई है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 से डिविजिबल होने चाहिए हमारे नंबर। तो हम आइए चेक कर लेते हैं। पहले हमारा फर्स्ट नंबर जो डिविजिबल होगा 7 से वो होगा 100 है या नहीं। तो आप देखेंगे बच्चों 7 1 जा 7 और आगे बचेगा आपका 3 7 4 जा 28, 2 बच जाएगा। इसका मतलब वो 2 के आगे हमें 5 और चाहिए, यानी कि 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104। आइए 104 के करीब हम चेक कर लेते हैं बच्चों। 104 7 1 जा 7 बचा आपका कितना 3 और 7 5 जा 35। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे ये 105 अगर हम ले लें तो ये हमारा 7 से डिविजिबल होगा बच्चों। इसके बाद आपने देखा 7 1 जा 7 बचा 3 और 3 5 7 5 जा 35। तो ये हमारा डिविजिबल है। आप इसमें 7 और जोड़ दोगे तो ये हमारा ये भी डिविजिबल हो जाएगा, 7 और जोड़ दोगे ये भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा 7 से। और आप देखेंगे 3 डिजिट के नंबर 999 यहाँ तक होते हैं बच्चों। इसके आगे 1000 आ जाएगा जो 4 डिजिट में होगा बच्चों। इससे अब यहाँ पे भी हमें लास्ट नंबर भी चेक करना है कि कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है। आप चेक करेंगे 7 1 जा 7 7 1 जा 2 बचेगा, ये हो गया 7 चौक 28। फिर आपका कितना बचा, 1 बचा, 7 दूनी 14, यानी कि 5 एक्स्ट्रा है। 5 इस यहाँ बच गया आपका, तो 5 एक्स्ट्रा, इसमें से 5 निकाल देंगे, यानी कि आपको 994। आप इसको चेक कर लेते हैं। 7 की कम 7 बचा आपका 2, 7 चौक 28 बचेगा 1, 7 दूनी 14, यानी कि अब मैं यहाँ पे आपका लास्ट नंबर मेरा मिल गया 994। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे 994 लिख दूं, यानी कि लास्ट नंबर मेरा 994 हुआ। तो आप देख रहे हैं बच्चों हमारी सीरीज हमें मिल गई है, जो यहाँ से शुरू हुई 105 112 119 और लास्ट डिजिट हमारी लास्ट जो सीरीज का नंबर है वो हमारा आ गया 994। यहाँ से आपको ए मिल गया बच्चों 105, डी मिल गया 7 और लास्ट डिजिट हमारी मिल गई 994। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमें पूछा गया है सिर्फ कि हमें हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 7 से डिविजिबल 3 डिजिट के जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, दैट मींस n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हमने आपको l का फॉर्मूला बताया था। l बराबर होता है हमारा, l में यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूँ, l बराबर यानी कि लास्ट टर्म कह दें या फिर an कह दें, l या लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ से बच्चों l हमारा है हमारे पास 994 बराबर a हमारा आ गया 105 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है इंटू d की वैल्यू 7। बच्चों यहाँ से इसे हम इधर आएगा 105, आप घटा लेंगे, 14 में से 5 गया 9 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, और यहाँ बचा 8, 1 चौका 2 और 9 में से 1 गया 7, इतना बन गया मेरा। और इधर में इसकी 7 n माइनस 7 इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दी बच्चों। मैंने डायरेक्ट इसको इससे घटाया है फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई किया है। 7 इधर आके जुड़ जाएगा, 7 और 9 9 7 16 6 हासिल को 1 8 1 9 और ये बच्चों हमारा हो गया 7n बराबर इतना। तो यहाँ से हमें 7n में से n निकालना है। तो बच्चों 7 9 6 के ये मल्टीपल में है, उधर जाके डिवाइड करेगा, 7 1 जा 7 आगे इसमें चलाएंगे, 7 1 जा 7 बचेगा 2 और ये बच गया आपका 26। तो बच्चों 26 में
7 या 21, 7 चौक 28। मुझे लगता है कुछ हमने गड़बड़ कर दिया है कहीं पे बच्चों। इसमें 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 जोड़ा तुम, और 9 में से 1 गया 8। यहाँ बच्चों गलत मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। यहाँ पे आपका 14 में से 5 गया 9, ये बचेगा 8, 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 1 गया 8। तो बच्चों यहाँ मेरा था 896 हो जाएगा। 7 9 7 16 6 हासिल तो 1, 8 1 9, 8 जोड़ा था। तो बच्चों यहाँ हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 7 बन जा 7 बचा 1, 7 दूनी 14, बचेगा 5, और 7 8 जा 56। तो n की वैल्यू बच्चों हमारी आ गई 128। यहाँ से आपको समझ आया होगा कि हमने पहले मल्टीपल निकालना था। क्वेश्चन आपके सामने है, आप रिपीट कीजिएगा, इसको बैक कीजिएगा, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और बच्चों ये जो मिस्टेक यहाँ पे हुई थी, ये कैलकुलेटेड मिस्टेक है, कैलकुलेटिव मिस्टेक है, और ये कभी भी अगर हम थोड़ा सा हल्का सा भी केयरलेस रहेंगे तो ये हो जाती है, सब पे हो जाती है। आगे आप क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर हो गया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों का आ गया है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो बिटवीन 10 एंड, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, बिटवीन 10 एंड 250। इसके बीच में बताना है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन ये। तो इनके बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं बच्चों? आप 4 का मल्टीपल यहाँ के आगे निकालेंगे तो ये हो जाएगा। 10 के बाद आप देखते हैं 4 का मल्टीपल 12 आता है, फिर 12 के बाद 16 आता है, और ऐसे करके 20 आता है। ये सब 12 इसके 4 के मल्टीपल है। हमें लेकिन निकालना है 10 और 250 के बीच में। तो बच्चों 250 से जस्ट पहले आप देखेंगे 4 का मल्टीपल है 4, 6 जा 24, बचा आपका 10, और 4 2 जा 8, यानी कि ये 2 एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं यहाँ से इसके बीच में 248 लिख दूं तो ये मेरा 4 का मल्टीपल आप देख रहे हैं, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, ये है मल्टीपल। तो बच्चों ये हमारी लास्ट टर्म हो गई और ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी। तो मैं इनको जो एक्स्ट्रा डिजिट है, एक्स्ट्रा सीरीज के नंबर है, उनको हटा देता हूँ। यहाँ से मुझे a मिल गया बच्चों 12, d मिल गया 4, और l मिल गया 248। बच्चों अब n की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में l बराबर फॉर्मूला था, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। l की वैल्यू 248 बराबर a प्लस a हमारा 12 है, n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू 4, 42 में से घटाएंगे बच्चों तो ये बच जाएगा आपका 236। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, बराबर 4n माइनस 4। आप चाहो तो 4 को डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ चलो हमने ये कर दिया है तो 4 ये आ जाएगा 4 240, 4 इधर ऐड हो जाएगा बराबर 4n। और यहाँ से बच्चों n की वैल्यू निकालेंगे तो 240/4, 4 6 जा 24 और 0, n की वैल्यू हमारी हुई 60। कितने बच्चों, कितने नंबर हैं इसमें? जो आपने क्वेश्चन था हमारा 10 एंड 250 के बीच में कितने नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे? तो बच्चों 4 के मल्टीपल हमारे 60 नंबर आपके बीच में आएंगे इसके। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये आपको 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 करा रहा हूं मैं बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का। और अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ एपी ये एंड ये इक्वल। हमें बच्चों दिया गया है 2 एपी दी गई हैं और उनमें से पूछा गया है किस n की किस वैल्यू के लिए दोनों एपी की nth टर्म इक्वल होगी। तो बच्चों एपी हम लिख लेते हैं, कौन कौन सी एपी दी गई है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों हमें nth टर्म निकालनी है। फर्स्ट एपी हमें दी गई है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। सेकंड एपी जो दी गई है हमें वो दी गई है 3, 10, 17।
ये सेकंड एपी है। तो बच्चों इसमें हमें बोला गया है किस n की किस वैल्यू के लिए इनकी n दोनों एपी की nth टर्म इक्वल होगी। तो बच्चों फर्स्ट इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं हम। nth टर्म हमारी an से रिप्रेजेंट करते थे, वो आएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो बच्चों a की वैल्यू 63 है प्लस n माइनस 1 इंटू d हमारा, देखो यहाँ आपको पता लग रहा होगा इसमें से घटा देंगे 2d है। तो बच्चों ये हमारा हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2, और यहां से हमें मिल जाएगा 61 प्लस 2n। बच्चों इसकी जो nth टर्म ये है, आगे मैं इसकी nth टर्म निकालता हूं तो इसकी nth टर्म को भी अगर an से रिप्रेजेंट करूं या an1 से रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा a प्लस n, यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 7। बच्चों यहां से ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 7n माइनस 7, दैट मीन्स 7n माइनस 4। बच्चों ये भी nth टर्म है, लेकिन ये इस एपी की है और ये इस एपी की nth टर्म है। हमें निकालना n की वैल्यू, तो दोनों इस क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों हमारे nth टर्म दोनों की इक्वल है, तो दोनों की nth टर्म को हम इक्वल कर देंगे जिससे हमारी n की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि 61 प्लस 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 7n माइनस 4। बच्चों यहाँ से आप इसे इधर ले जाएं 5n बचेगा, और ये 4 इधर ले जाएं तो 61 और 4 65, 5 13 जा n इज इक्वल टू 13। यही बच्चों हमारा n आ गया, यानी कि अगर हम दोनों एपी की 13th टर्म निकालें तो उसके लिए जो 13th टर्म आएगी वो हमारी इक्वल आएंगी दोनों एपी की। बच्चों आई होप कि क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डिटरमाइन द एपी ऑफ हुज थर्ड टर्म इज 16 और 7th टर्म इज एक्सेड बाय। ऐसा क्वेश्चन मैं लगभग आपको करा चुका हूं, 11 क्वेश्चन कुछ शायद से लगभग सेम था, तो आप क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो भी बच्चे इसमें अभी आप 10th क्लास में अपियर हैं, तो वो बच्चे अगर मेरी वीडियोज को देख रहे हैं तो वो दूसरे बच्चों तक इसको पहुंचाएं, ताकि उन सभी स्टूडेंट्स का फायदा हो सके जो इस बार क्लास 10th में अपियर होने वाले हैं। बच्चों मैं एक जानकारी और आपको दे दूं कि मैं आने वाले टाइम में सभी वीडियोज अपलोड करने वाला हूं, चाहे वो क्लास 9th की हो, 10th की हो, या आगे भी फर्दर 11th 12th में भी मैं मैथमेटिक्स ट्राई करूंगा। अगर बच्चों का मेरे पास रेस्पॉन्स अच्छा रहा, बच्चे इंटरेस्टेड रहे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ, बच्चे अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि 11th 12th तक मैथमेटिक्स और 10th तक स्पेशली 10th के लिए साइंस प्रोवाइड की जाए। आइए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप तक सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो लास्ट टर्म देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा आया है क्वेश्चन नंबर 17। और बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे कभी कभी बोर्ड में जरूर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें एक अलग ट्रिक है हमारी जो मैं आपको बताऊंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें दिया गया है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी है हमारी 3, 8, 13 और 253, 253। इसमें लास्ट से हमें 20th टर्म निकालनी है। तो बच्चों हमारा प्रोसीजर इसमें वही रहेगा, सेम, थोड़ा सा आगे जाके चेंज आएगा, वो मैं बताऊंगा आपको। एल बराबर, यानी कि पहले हम इसमें हैं कितने टर्म टोटल वो निकाल लेते हैं। वो किससे निकलेगी? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। आपको पता है यहाँ पे एल हमारे पास है और ए और डी है, एन निकाल लेंगे। बच्चों एल कितना है? 253, ए हमारा है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा है 5। यहाँ से बच्चों ये 3 इधर जाके घटेगा तो 250 बराबर 5 एन माइनस 1। अब मैंने बताया था 5 से आप ये 5 इसके साथ मल्टीपल में डिवाइड भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ बचेगा 5 5 जा, ये हो गया हमारा n माइनस 1 बराबर 50, और n की वैल्यू बच्चों ये 1 इधर जाएगा 51। इसमें कितनी टर्म है? टोटल टर्म्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी है बच्चों? ये है 51 टर्म। अब 51 टर्म ये है, लेकिन हमें उसने पूछा है कि 20th टर्म वो भी लास्ट साइड से। हम स्टार्टिंग से जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब हमें अंतिम से पूछा है, लास्ट से पूछा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों?
हमारे पास एक ट्रिक होती है l माइनस एन प्लस वन, यानी कि जो l यहाँ l को मैं किसी और y नंबर से या x से डिनोट कर देता हूँ। x वो है जो टोटल टर्म है प्लस n जो पूछी गई है। अगर हम लास्ट से निकालते हैं तो उसको डायरेक्ट स्टार्टिंग से निकालने का ये फॉर्मूला है। बच्चों हमें टोटल टर्म 51 है, पूछा है 20वीं टर्म प्लस 1, तो ये शुरुआत से जो टर्म आएगी हमारी वो आ जाएगी। ठीक है, तो 20वीं टर्म जो लास्ट से थी वो स्टार्टिंग से कितनी होगी वो हमारी निकल जाएगी, यानी कि 51 प्लस 52 में से 20 गया 32 टर्म। अगर 32 टर्म आप स्टार्टिंग से निकाल देते हैं बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा। 32 टर्म निकाल देते हैं, A32, A हमारा है 3 प्लस n 32 माइनस 1 यानी कि 31 इंटू डी की वैल्यू बच्चों आपकी है 5। तो बच्चों 3 प्लस ये आपका होगा 30 पंजे 150 155 और यानी कि 158। यही हमारा जो लास्ट से 20वीं टर्म थी वो हमारी शुरुआत से 32 टर्म आई और उसी का आंसर ये है हमारा 152। ये लास्ट से है, आप एल से कह दो, यहाँ लास्ट कह दो, स्टार्टिंग से आपका शुरुआत से एस से कह दें या फिर जैसे भी आप करना चाहो इसको डिनोट, या फिर A20 फ्रॉम लास्ट ये कह दो। तो बच्चों ये A20 फ्रॉम लास्ट कहें आप या शुरुआत से आपका 32, ये हमारी कितनी आई 150, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 17 में जो थोड़ा सा एक कंसेप्ट था वो आपको समझ आ गया होगा। ये कंसेप्ट क्या है कि अगर हम पूरी टर्म कितनी है और हमें लास्ट से कोई सी टर्म निकालनी है, लास्ट से जो nth टर्म निकालनी है और पूरी टर्म हमें पता है तो हम उसको स्टार्टिंग से कितनी टर्म बनेगी उसका फॉर्मूला आप ये बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है बच्चों, ये an यानी कि शुरुआत से कितना होगा वो हमारा निकल जाएगा। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, द सम ऑफ fourth and 8th term of an AP is 24 and sum of 6th and 10th term is ये, find the first 3 term of the AP। तो बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है, लेकिन आपको क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना है इसका करना क्या है वो देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा फोर्थ टर्म प्लस 8th टर्म मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट थोड़ा सा स्पेस कम होता है इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं कि फोर्थ टर्म और 8th टर्म का सम जो है वो एपी का 24 है और दूसरी कंडीशन हमें दी गई है कि 6th टर्म और प्लस 10th टर्म इसका सम हमारा 44 है और फर्स्ट 3 टर्म हमको निकालनी है एपी की। तो बच्चों आइए देखते हैं फोर्थ टर्म। आप अगर इस सीरीज का हम एक ही सीरीज के हैं, एक ही सीरीज की 4th 8th और 6th और 10th टर्म है तो उसका ए और डी बच्चों फिक्स रहेगा, उस सीरीज का ए और डी फिक्स रहेगा। तो आपने मान लिया इसका ए प्लस 4th टर्म होगी तो a प्लस 3d हो जाएगा, यहाँ से a प्लस 7th हो जाएगा। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 8th टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी से, 4a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी से। तो बच्चों यहाँ से 2a प्लस 7 और 3 10d बराबर 24, ये आपकी एक कंडीशन होगी। ऐसे ही हम इसको निकाल लेते हैं, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a 2a हो गया और 9 और 5 14, 9 5 14d बराबर 44। बच्चों यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन है, आप इसको भी और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इसको आप चाहे 2 से डिवाइड कर लें, दोनों ही इक्वेशन को चाहे तो ना भी करें। तो a प्लस 7d मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको भी, 22 2 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को मैंने सेकंड को, और इधर ये 1 को भी 2 से डिवाइड कर दिया तो a प्लस 5d। आप देखेंगे दोनों इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करने पे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 22, a कट गया, d की वैल्यू मिलेगी 7 माइनस 5 माइनस का 2d बराबर 22 में से 12 गए 10, ये भी माइनस है। तो d की वैल्यू बच्चों यहाँ से आई 5, आपको d मिल गया, a आप निकाल लेंगे, a प्लस
5d, पहली इक्वेशन में रख दो a प्लस 5d, d की वैल्यू है 5 बराबर 12। बच्चों a की वैल्यू हमारी ये कितनी आएगी, 25, 12 माइनस 25 यानी कि माइनस का 13। क्वेश्चन अब a की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, d की आ गई। अब उसमें फर्स्ट 3 टर्म कही है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए आप देखेंगे a की वैल्यू मेरे पास थी, a की वैल्यू थी हमारे पास -13। d सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, इसमें a प्लस डी मिलेगा, a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसे मिलेगी। तो a प्लस डी कितना आ जाएगा, -13 प्लस 5। थर्ड कैसे मिलेगी, -13 प्लस 2d, और 2d कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो आप देखेंगे -13 -8 और -3 ऐसे करके ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 18 की आपकी ये क्वेश्चन नंबर 18 अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई होगी तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। और बच्चों इसमें 2 क्वेश्चन हमारे बचते हैं। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन, ये एनुअल सैलरी इतनी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ इतना, इन विच ईयर, सेम क्वेश्चन है, एन की वैल्यू निकालनी है। आपको लास्ट टर्म 7000 दे दी गई है और 5000 सैलरी है, डी की वैल्यू 200 है, तो आप उससे करके एन की वैल्यू निकाल देंगे बच्चों। क्वेश्चन में एन निकालना है सिर्फ। 20 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। रमाकली सेव ₹5 इन लास्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय इतना 1.75। इफ द nth वीक, इन द nth वीक हर वीकली सेविंग इज इतना। सेम क्वेश्चन है ये भी कि nth वीक में सेविंग दी गई है 20.75 रुपीज, और ए की वैल्यू हमारी रामकली सेव 5 रुपये इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये है, रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय, तो फर्स्ट वीक कितना है ईयर का, 5, यानी कि ए की वैल्यू दी गई है और डी की वैल्यू 1.75 रुपीज दी गई है। तो बच्चों ए और डी मिल गया आपको, लास्ट टर्म दी गई है 20.75। आप यहाँ से एन कैलकुलेट कर देंगे कितने वीक में ये आपकी सेविंग हो जाएगी। तो मेरी ओर से लगभग 5.2 एक्सरसाइज बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पूरी हो गई है। मैं आगे भी आपके साथ टच में रहूंगा, पूरा हर चीज आपको बहुत डिटेल में जितना अच्छे से हो पाएगा उतना अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने सारे एफर्ट लगा दूंगा जितना भी आज तक टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप स्टडी एक्सपर्ट गुरुजी यूट्यूब पर जाइए, वहां पे मेरा चैनल का नाम डालिए स्टडी एक्सपर्ट गुरुजी, और वहां पे लोगो लगा हुआ है, आप जाइए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अब फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।